दोस्तों नमस्कार। आप सभी को इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम बेहद ही खास बातें आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं। क्या आप जानते हैं अगर किसी परिजन की मृत्यु हो जाते हैं तो उसके बाद क्या करना चाहिए? आइए उसी टिप्स पर कुछ नजर डालते हैं। आप सभी इस वीडियो के अंत तक बना रहें। हम सभी जीवन की अंतिम यात्रा को मृत्यु कहकर संबोधित करते हैं। यह कठिन दौर असहनीय दर्द और दुख के साथ आता है, लेकिन परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ मृत्यु संस्कार में भाग लेने से दर्द थोड़ा कम हो जाता है। जब कोई परिजन या परिवार दिवंगत आत्मा के सम्मान के लिए अंतिम संस्कार कर रहा होता है, उस विशेष धर्म, जाति और पंथ की मान्यता के अनुसार कुछ क्या करें और क्या न करें का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यहाँ कुछ जानकारी दिए गए हैं जो आपको हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद सही कार्यों और गलत कार्यों से अवगत कराएंगे। किसी व्यक्ति के निधन के दौरान विभिन्न चरणों में आपको क्या करना चाहिए? दर्शकों की सुविधा और बेहतर समझ के लिए आज हम इस वीडियो में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति को यह आभास हो कि उसकी मृत्यु निकट है तो उसे धरती पर लिटा देना चाहिए। परिवार के किसी सदस्य को मुंह में तुलसी के पत्ते और पवित्र जल या गंगा जल रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के समय पानी डालने से आत्मा को संतुष्टि मिलती है और प्यास से छुटकारा मिलता है। ये कार्य व्यक्ति मृत्यु के बाद भी कर सकते हैं। कुछ लोग मृत व्यक्ति के मुंह में सोने का कण भी डाल देते हैं। मृतक का शरीर दक्षिण दिशा की ओर तथा पैर उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। आइए दोस्तों, अंतिम संस्कार के दौरान क्या तैयारी करते हैं उसके बारे में बताते हैं। निधन के बाद अंतिम संस्कार पहला समारोह है जो परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अंतिम संस्कार के दौरान निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना बेहद ही खास और महत्वपूर्ण होता है। मृतक के शरीर को सफेद कपड़े से ढकना चाहिए। सुरक्षा के लिए शव को फ्रीजर बॉक्स के अंदर रखा जाना चाहिए। परिवार के सदस्य शव को केवल आगंतुकों को दिखाने के लिए 24 घंटे तक रख सकते हैं। मृत व्यक्ति के परिवार के सदस्य इसे फूलों से सजा सकते हैं और वे दिवंगत व्यक्ति के सिर के पास कुछ सुगंधित छड़ें डाल सकते हैं। मृत्यु के बाद दाह संस्कार से पहले मृतक को स्नान कराया जाता है। इसके बाद उसके शरीर पर चंदन, घी और तेल का लेप लगाकर नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। हिंदू धर्म में सूर्यास्त के बाद कभी भी दाह संस्कार नहीं किए जाते हैं। माना जाता है कि जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार सूर्यास्त के बाद होता है उसकी आत्मा परलोक में भटकती है। जो व्यक्ति शव को अग्नि देता है उसे छेद किए हुए मटके में पानी भरकर शव की परिक्रमा करनी होती है और इसके बाद मटका फोड़ दिया जाता है। ऐसा करने से मृतक के साथ उसका मोह खत्म हो जाता है। अंतिम संस्कार के समय मृत व्यक्ति के संबंधी परिजन लोग मुंडन करवाते हैं। यह मृत व्यक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट करना होता है। अंतिम संस्कार के बाद शव को पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। अंतिम संस्कार के बाद घर लौटने पर सभी व्यक्तियों को दांतों से नीम को चबाकर फेंकना चाहिए। फिर लोहा, अग्नि, जल और पत्थर का स्पर्श करने के बाद ही घर के भीतर प्रवेश करना चाहिए। मृतक व्यक्ति के नाम से घर के बाहर एक दीप संध्या के समय कम से कम 11 दिनों तक जरूर जलाना चाहिए। दाह संस्कार के बाद 12वें या 13वें दिन मृत्यु भोज कराया जाता है। दरअसल मृत्यु के बाद मृतक के घर पर बाहरी लोग नहीं आते हैं, लेकिन मृत्यु भोज के बाद सामान्य रूप में बाहरी लोग का आना जाना पुनः प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों, आप सभी को मृत्यु के कुछ क्षण पहले और मृत्यु के बाद
क्या करना चाहिए, उसके बारे में इस वीडियो में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किए हैं। आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने सगे संबंधियों, दोस्त यारों के साथ यह वीडियो शेयर कर देना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।